हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छे से स्टडी करते होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, आज क्लास 10th का वज्र गुणन विधि बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, वज्र गुणन विधि, ये वज्र गुणन विधि बहुत ही सिंपल है। एक प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि का पहले हम वीडियो बना चुके हैं, उसको आप लोग जाके विजिट करके देख लीजिए, वो भी आसान तरीका से पूरा बनाया हुआ है। ये तीसरा विधि हम लोग का वज्र गुणन विधि। ठीक है, इसको भी हम लोग एकदम मस्त तरीका से बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वज्र गुणन विधि हम लोग डायरेक्ट इसको क्या करते हैं कि बनाने की कोशिश करते हैं। हल दिए, अब हल देने के बाद क्या लिखेंगे, क्या को बराबर के इधर ले आना है। ठीक है, संख्या को उधर मतलब बराबर के उधर रहने नहीं देना है कोई भी संख्या को, तो इसको इधर ले आएंगे तो लिखेंगे 2x, यही संख्या को, वही समीकरण को लिख रहे हैं 2x प्लस वाई, और इस 5 को बराबर के इधर ले आएंगे तो प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और बराबर में क्या देंगे 0। इसको समीकरण हम लोग मान लेते हैं 3, समीकरण 3। ठीक है, अब मान के चलिए फिर इसी को करेंगे तो 3x प्लस 2y, और इस 8 को इधर ले आएंगे तो प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा -8, बराबर में हम क्या देंगे 0। इसको समीकरण हम लोग मान लेते हैं समीकरण 4। ठीक है, इक्वेशन 4। अब हम लोग को क्या करना है कि आसान तरीका यही होता है कि पहले हम लोग इसको छाटेंगे, तो ये होता है हम लोग का a1। यहाँ पर कुछ संख्या नहीं है तो यहाँ एक छिपा हुआ है तो ये है b1, और ये देखिए ये c1 है, और ये होता है हम लोग का a2, ये होता है b2, और ये होता है c2। ठीक है, ये सब लिखने का जरूरी नहीं है, सिर्फ हम समझाने के लिए लिखे हैं। ठीक है, आप लोग को ये सब लिखना नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ a1 बराबर कितना है 2 है। x के साथ जो संख्या में गुना में रहता है वही संख्या सिर्फ x नहीं उतरेगा, सिर्फ संख्या। a1 कितना है 2 है। b1 हम लोग का कितना है, तो b1 हम लोग का 1 है, और c1 हम लोग का कितना है तो -5 है। ठीक है, फिर इसी प्रकार हम लोग देख रहे हैं तो a2 हम लोग का कितना है तो 3 है। फिर क्या है b2 हम लोग का कितना है तो 2 है, 2 लिखेंगे। c2 कितना हम लोग का, c2 है -8। ठीक है, लिखेंगे अब वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से इसका फॉर्मूला आप लोग को याद करना होगा, बहुत मस्त से एकदम अच्छा से याद होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे इसका फॉर्मूला है x बट्टा में बी सी माइनस बी सी बराबर y, और बट्टा में लिखेंगे सी ए माइनस सी ए, और फिर बराबर 1 बट्टा में लिखेंगे ए बी माइनस ए बी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है कि यहाँ 12 21 12 21 12 21 दे देना है। ठीक है, तो 12 21 का मतलब ये यहाँ 1 2 12 हुआ, फिर 21 ये। ठीक है, फिर यहाँ देंगे 12, फिर यहाँ देंगे 21, फिर यहाँ देंगे 12, फिर यहाँ देंगे 21। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि b1 c2 माइनस b2 c1, c1 a2 माइनस c2 a1, और फिर a1 b2 माइनस c2 b1। इसको हम शॉर्ट तरीका से लिखे हैं, bc लिख देना है माइनस में, फिर ca कर देना है, और ab और माइनस में, और सब में लिख देना 12 21 12 21 12 21, शॉर्ट तरीका ये फॉर्मूला। ठीक है, अब हम लोग यही फॉर्मूला में बनाएंगे, ये बैठाएंगे और इसको हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो x है, x को रहने देंगे। अब b1, अब देखिए यहाँ पर देखना हम लोग को b1 देखिए b1 कितना हम लोग का 1 है, तो 1 उतारेंगे, आपस में गुना में रहता है तो ब्रैकेट डाल देंगे। c2 हम लोग का कितना है -8 है, तो -8 देंगे, तो माइनस है माइनस देंगे। b2 हम लोग का कितना है 2 है, तो 2 देंगे। c1 हम लोग का कितना है -5 है, तो यहाँ देंगे -5। अब ब्रैकेट का मतलब गुना, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, बराबर y देंगे, और बट्टा में फिर c1 हम लोग का कितना है -5 है, -5 देंगे। फिर देखिए a2 हम लोग का कितना है 3 है, तो 3 देंगे, माइनस से माइनस देंगे। c2 हम लोग का कितना है -8 है, तो -8 देंगे, और a1 हम लोग का कितना है 2 है, तो 2 देंगे, यहाँ गुना है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब बट्टा 1, ये 1 देंगे। a1 हम लोग का कितना है, तो a1 हम लोग का 2 है, तो 2 देंगे। फिर b2 हम लोग का देखिए 2 है, तो 2 देंगे। फिर माइनस से माइनस देंगे। a2 कितना है हम लोग का, तो a2 हम लोग का कितना है 3 है। फिर b1 हम लोग का कितना है 1 है, तो 1 दे देंगे। यहाँ तक समझ गए। अब 100 बट्टा में लिखेंगे इसको,
8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 1 का 8 और ये माइनस है तो -8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ अगर हम गुना कर रहे हैं तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, गुना हो रहा है इसी वजह से माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, ठीक है, बराबर y है तो y देंगे और बट्टा 5 को 3 से गुना करेंगे, यहाँ माइनस है तो 5 दिया कितना हो जाएगा 15 -15। अब देखिए यहाँ पर अगर हम गुना करें शॉर्ट तरीके से 8 को 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 -16 हो जाएगा, और माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 8 दूनी 16। यहाँ पर समझ गए, बराबर 1 है 1 देंगे और बट्टा में 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और माइनस से माइनस देंगे, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 1 3। अगला स्टेप हम बना रहे हैं, 100 को उतार देंगे, बट्टा करेंगे। अब देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है ये चीज़ पता है, 10 में 8 घटाएंगे तो 2 बचेगा, बराबर y है y देंगे और बट्टा प्लस को माइनस, प्लस माइनस माइनस, और 16 में 15 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और बराबर फिर 1 और बट्टा में क्या देंगे 4 में 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। और एक चीज़ यहीं पर आप लोग को समझना होगा, यहाँ तक आप लोग बना लीजिएगा, उसके बाद क्या करना है कि ये x बटा 2 को इसके बराबर करना है और y बटा 1 को मतलब y बटा 1 को इसके बराबर करना है, ठीक है, मतलब इसको भी इसके बराबर करना है, इसको भी इसके बराबर करना है, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा, लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः x बट्टा में 2 बराबर क्या लिखेंगे 1 बट्टा 1, मतलब y बट्टा 1 को 1 बट्टा 1 के बराबर तो लिखेंगे, और लिखेंगे y बट्टा 1 बराबर 1 बट्टा 1, ठीक है। अब अगला स्टेप में आंसर है हम लोग का, बहुत ही सिंपल है, एकदम सिंपल तरीका से आप लोग इसको समझिए, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, लिखेंगे इसलिए, क्या लिखेंगे इसलिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को 1 से गुना करेंगे मतलब 100 को, तो 101, 100 को 1 से गुना करेंगे तो x ही रह जाएगा, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, मतलब x का मान हम लोग का कितना आया, x बराबर 2 आया, ठीक है। और लिखेंगे, और इस y को 1 से गुना करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा तिरछी गुना भी बोले कि y को 1 से गुना करेंगे तो y का y हो जाएगा, 1 यहाँ छिप जाता है, और इस 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 1 का 1, कुल मिला के ये हुआ, तो लिखेंगे इसलिए y बराबर ये, तो हम लोग का x का मान कितना आया 2 और y का मान कितना आया 1, ये वज्र गुणन विधि था, ठीक है, एकदम बहुत ही सिंपल है, आप लोग ध्यानपूर्वक इसको बनाइएगा ना तो एकदम मजा आ जाएगा। तो आप लोग को एग्जाम में जैसे हल करने के लिए पूछा जाएगा तो आप लोग वज्र गुणन विधि से बनाइए, प्रतिस्थापन विधि से बनाइए, विलोपन विधि से, जो आसान लगे उस विधि से बनाइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।